हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है 3 तारीख और ये 3 तारीख का व्लॉग है। सुबह मॉर्निंग में मेरा बेटा स्कूल चला गया था, तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए थे तो उन्होंने बोला चाय बना ले। तो एक बार तो हमने सुबह चाय पी ली है, तो ये दूसरी बार उन्होंने बोला चाय के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी साथ में बैठ के पी लूँ। तो हम दोनों चाय पी रहे थे। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा है, ये स्कूल नहीं गया क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि इसको थोड़ा ठंड लग गई है, तो इसलिए स्कूल अभी मैंने 2-3 दिन नहीं भेजूँगी। और वैसे भी सैटरडे संडे ऑफ है, तो ये मेरे साथ ऐसे ही वेबलेट से खेल रहा था। तो अब मैं लग गई हूँ अपने रूटीन वर्क में। ये मेरा ड्राइंग रूम है, तो वहाँ की मैं सफाई कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर का काम करना, बच्चों को देखना, फिर उसके बाद सिलाई भी देखना। तो जब ये बेटा स्कूल चला जाता है तो जल्दी काम हो जाते हैं, और जब मैं ये स्कूल नहीं जाता और घर में मुझे अकेले ही इसके साथ रहना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा फिर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि मुझे ये 1 मिनट भी नहीं छोड़ता है। बस स्कूल जाता है समझो तभी मुझे छोड़ता है, नहीं तो जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे बस लगा ही रहता है। तो ये देखिए, मैंने झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि डस्टिंग के लिए बाद में छोड़ दो, फिर बात तो बाद ही हो जाती है। कभी कुछ ज़्यादा काम होता है, स्टिचिंग का काम कुछ ज़्यादा होता है, तब मैं थोड़ा सोचती हूँ कि चलो आज झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, डस्टिंग मैं कल कर लूँगी। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद एक सूखे कपड़े से डस्टिंग कर दी है। तो हाथ के हाथ डस्टिंग कर दो ना, तो घर फिर साफ़ रहता है। नहीं तो कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि घर का खाना बनाएंगे या फिर सफाई करेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मैं हैंड टू हैंड काम करती रहती हूँ, ताकि अगर कोई गेस्ट आ भी जाएँ तो उनको ये ना लगे कि हमारा घर गंदा है, क्योंकि उस टाइम बड़ा भारी पड़ता है। घर की सफाई करें या डस्टिंग करें या फिर खाना बनाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर अचानक कोई आ जाए तो फिर वैसे भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई पीछे से क्या कहेगा। तो इसीलिए मैं सफाई को हैंड टू हैंड में, मतलब डस्टिंग है, सफाई है, ये मैं साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि बाद का तो बाद ही होता है, फिर छोड़ दो तो काम नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, ड्राइंग रूम की मेरी झाड़ू पोछा हो गया है। तो ये मैंने कारपेट है वो बिछा दूँगी, क्योंकि अगर ये छोटा वाला बेटा खेलता है तो बस सर्दियों में तो वैसे भी बिछा के रखना चाहिए। तो ये छोटा वाला यहीं पर ही अपने खिलौने लेके खेलता रहता है। तो इसको फिर हम कुछ कहते नहीं है कि चल यहीं पर इस पे कारपेट पे बैठा हुआ खेल रहा है तो कोई नहीं है। तो आज इसको मैंने नहलाया है, क्योंकि 2 दिन से मैंने नहलाया नहीं था ठंड की वजह से। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसको मैंने आज नहलाया है कि नहाकर थोड़ा हीटर में बैठ लेगा तो थोड़ा सिक भी जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आज ही इसको नहला दिया कि बेटा आज नहा ले। फिर सैटरडे संडे वैसे भी स्कूल का ऑफ है, संडे को फिर नहला दूँगी, तो मंडे फिर स्कूल जाना ही है। तो ये नहाने का वैसे कभी ये नहीं कहता कि मम्मी मुझे नहीं नहाना, नहा लेता है, बहुत आसानी से नहा लेता है, बड़ा खुश होता है नहाते हुए। तो ये देखिए नहाकर आ गया है। अब मैं फटाफट से कपड़े पहना दूँ। इसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, और दूसरा है हमारे यहाँ पर ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारा ग्राउंड फ्लोर है और तीनों तरफ से हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो छत पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस वजह से हमारा घर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम में। तो मेरे को आज कपड़े धोने थे, तो मैंने जो कपड़े मशीन के थे वो मैंने मशीन में धो दिए हैं, और जो थोड़े ईजी में धोने थे तो मैं इजी में धोऊंगी। तो इजी में धोने वाले कपड़ों को मैं सबसे पहले साफ़ पानी में खंगाल लेती हूँ। तो मैं नॉर्मल जो सादा पानी होता है उसमें खंगाल लेती हूँ कपड़ों को, और फिर उसके बाद जो मुझे इजी में धोने हैं उनको फिर मैं इजी में थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ 2 स्वेटर हैं, वो मैंने इनको डिप कर दिया है कि थोड़ी देर 15 मिनट इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं दोबारा फिर कपड़े धोऊँगी। तो ये देखिए 15 मिनट हो गई है, तो अब मैं इनको बाद में रगड़ लूँगी। जो बचा हुआ थोड़ा सा इजी था उसमें मैं अपना सूट डाल देती हूँ, कि सूट गर्म भी था और नया भी था, तो मैं इसलिए मशीन में नहीं धो रही, तो इसीलिए मैं हाथ से ही इसको खंगाल दूँगी। और ज़्यादा देर मैंने पहना भी नहीं था, बस थोड़ी बहुत 2-4 घंटे के लिए ही पहना था, तो इसलिए मैं इसको हाथ से ही धो दूँगी। कुछ कपड़े होते हैं कि हमें हाथ से धोने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सर्फ़ में धो देते हैं तो कपड़ों का कलर फेड हो जाता है, कपड़े बहुत बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए जो नए कपड़े होते हैं उनको तो मैं शुरू में इजी में ही धोती हूँ। जब वो कपड़े थोड़ा बेकार होने लगते हैं तब डेली यूज़ में पहनते हैं, तो मैं उसको फिर मशीन में ही लगाती हूँ। और मैं वैसे ज़्यादा कपड़े हाथ से नहीं धोती। अगर मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो फिर मैं उसको सर्फ़ एक्सेल से धोती हूँ, मतलब सर्फ़ एक्सेल बार से। वैसे तो हम सर्फ़ एक्सेल ही यूज़ करते हैं, तो फिर मैं साबुन जो है वो वाला यूज़ करती हूँ, तो उससे बहुत जल्दी कपड़े चमक जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो गर्म कपड़े हैं उनको फिर मैं इजी में ही धोती हूँ।
तो इजी में जब धोने होते हैं तो मैं 2-3 कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद ही धोती हूँ। तो वैसे भी ठंड में कपड़े सूखते कहाँ हैं, तो अब मैं इनको धोने के बाद खंगाल लूँगी। खंगालने के बाद फिर मैं इनको मशीन में ही सुखाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही कपड़ों को डाल दिया तो ये तो सूखने वाले हैं नहीं हफ्ते भर तक, फिर 1 हफ्ते तक वेट करते रहो। तो कपड़े खंगालने के बाद फिर मेरे को अपना बस फिर नहाना है। नहाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता पानी जो करना है वो करूँगी। फिर बड़ा वाला बेटा भी आ जाएगा। तो ये देखिए कपड़े तो अब मेरे खंगल गए हैं। अब मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं अपना खाना खाऊँगी। तो अब ये हो गई है शाम के 6 बज गए हैं, और 6 बजे के बाद फिर मैं अपनी मशीन छोड़ देती हूँ। फिर मुझे किचन में भी लगना पड़ता है। तो जो भी पूरे दिन का फिर काम होता है फिर वो मैं किचन में आके संगवाती हूँ। थोड़ा बर्तन वर्तन जो भी होते हैं उनको साफ़ करती हूँ। शाम का जो डिनर है उसकी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, और वो नाइट ड्यूटी में जाएंगे तो उनको भी 8 बजे तक खाना तैयार चाहिए। तो 8 बजे तक मेरा खाना रेडी हो जाता है, और फिर मैं आटा गूँध के रख देती हूँ। बच्चे जब खाते हैं तभी बस मैं उनके लिए ताज़ी ताज़ी रोटी सेक देती हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है तो आपको हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो न्यू चैनल देख के इग्नोर मत करना। तो अगर वीडियो पूरी देखना, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। और ये देखो छोटा बेटा कैसे मेरे चश्मे से खेल रहा है। और ये आपको हर वीडियो में मिलेगा, बस अगर घर में है तो ज़रूर मिलेगा। तो अब हम करते हैं वीडियो को एंड।